चलिए आज हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं जो कि आपके सामने है और इस स्टोरी का शीर्षक है लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस स्टोरी ऑफ आ वाइज काउंटिंग। चलो एंजॉय करते हैं इस कहानी को पढ़कर जिसका शीर्षक है एक बुद्धिमत्ता से भरी हुई गिनती, एक बुद्धिमत्तापूर्ण गिनती, आ वाइज काउंटिंग। लेट अस एंजॉय मीन्स होता है चलो आनंद लेते हैं, रीडिंग मीन्स पढ़ करके, दिस मीन्स यह है, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ आ वाइज काउंटिंग एक बुद्धिमत्तापूर्ण गिनती अर्थात बुद्धि से भरी हुई गिनती। एम्परर अकबर, एम्परर मीन्स होता है सम्राट, किंग मीन्स होता है राजा और सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा अर्थात कुछ राजा मिलकर के एक अपना राजा निर्धारित कर लेते हैं जिसे सम्राट कहा जाता है। इंग्लिश में उसे एम्परर कहा जाता है। वाज इन द हैबिट, उसकी आदत थी, ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोटियर्स, कुछ कठिन प्रश्न एवं पहेलियां रखने की अपने दरबारियों के सामने। पुटिंग मीन्स रखना, हैबिट मीन्स आदत, रिडल्स मीन्स उलझे हुए प्रश्न, पजल्स मीन्स पहेलियां, कोटियर्स मीन्स होता है दरबारियों अर्थात दरबारी जो होते हैं उनको कोटियर्स कहा जाता है। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, वह अधिकतर प्रश्न पूछते थे, विच वर स्ट्रेंज एंड विटी, जो कि बहुत ही विचित्र हुआ करते थे और बुद्धिमत्ता से भरे हुए हुआ करते थे। ऑफन मीन्स होता है अधिकतर, आस्क्ड मतलब पूछते थे, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को, विच, विच जब वाक्य के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है जो या जिसने जो कि बहुत ही विचित्र हुआ करते थे, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, और विटी मीन्स बुद्धिमत्ता से भरे हुए। इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इनमें बहुत अधिक बुद्धि की ज़रूरत होती थी, विजडम मीन्स बुद्धि, टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत अधिक बुद्धि की ज़रूरत हुआ करती थी। वंस ही आस्क्ड अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक बार उन्होंने पूछा बहुत ही विचित्र प्रश्न। द कोर्टियर्स वर डम फोल्डेड, जो दरबारी थे वो गूंगे रह गए, स्तब्ध रह गए अर्थात उनके तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बाय हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्न को सुन करके या उसके क्वेश्चन के द्वारा। अकबर ग्लैंस्ड एट हिज कोर्टियर्स, अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। एज ही लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, वन बाय वन द हैंड्स बिगिन टू हैंग लो, एक एक करके सबके सिर नीचे को झुकने लगे। इन सर्च ऑफ एन आंसर, उत्तर की खोज में। तो ग्लैंस्ड मीन्स देखा, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, एज ही लुक्ड मतलब जैसे ही उन्होंने देखा, वन बाई वन मतलब एक एक करके, हेड्स मीन्स सिर, बिगेन टू हैंग लो मतलब नीचे को झुकने लगे, हैंग लो का मतलब होता है झुकने लगे। इन सर्च ऑफ मतलब की खोज में, एन आंसर अर्थात एक उत्तर की खोज में। इट वॉज एट दिस मोमेंट, यह वही क्षण था, यही क्षण था, दैट बीरबल एंटर्ड द कोर्टयार्ड, कि बीरबल ने प्रवेश किया दरबार में। बीरबल हु न्यू द नेचर ऑफ द एम्परर, बीरबल जो कि जानते थे सम्राट के स्वभाव को। यहाँ पर हु बीच में आया है इसलिए इसका अर्थ होगा जो या जिसने। न्यू मीन्स नो का सेकंड फॉर्म है, ये जानते थे। बीरबल जो कि सम्राट के स्वभाव को जानते थे, क्विकली शीघ्र रूप से, ग्रास्प द सिचुएशन समझ ली, सिचुएशन को परिस्थिति को समझ गए, एंड आस्क्ड और उन्होंने पूछा। क्या पूछा? मे आई नो द क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न जान सकता हूँ? सो दैट, सो दैट का मतलब यहाँ होगा ताकि, ताकि आई कैन ट्राई मैं कोशिश कर सकूं, फॉर एन आंसर एक उत्तर की खोज में। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन दिस सिटी, हाउ मैनी मीन्स कितने, क्रोज मीन्स कौए, कितने कौए हैं इस शहर में, इस शहर में कितने कौए हैं। विदाउट इवन अ मोमेंट थॉट, बिना एक क्षण सोचे हुए, थिंक का
सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? थॉट। मूवमेंट मीन्स क्षण, विदाउट मीन्स के बिना, इवन मीन्स यहाँ तक कि, यहाँ तक कि एक क्षण सोचे बिना। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, देयर आर 50,000, यहाँ हैं 50,000, 500, 500 एंड 89 क्रोज, 89 कौए, माय लॉर्ड मेरी सरकार। मीन्स यहाँ पर कहा गया है, बीरबल ने उत्तर दिया कि यहाँ 50,589 कौए हैं मेरे सरकार। हाउ कैन यू बी सो श्योर, आप इतने पक्के तरीके से कैसे कह सकते हो? आज्ड अकबर, अकबर ने ऐसा पूछा, अर्थात अकबर ने पूछा आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इतने ही कौए हैं? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, मेक यू मैन काउंट, आप अपने व्यक्तियों से गिनवा लीजिए। मेक यू मैन काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनवाना, और मेक का प्रयोग किसी से कोई काम करवाने के लिए किया जाता है। माय लॉर्ड मेरी सरकार, इफ़ यू फाइंड मोर क्रोज, यदि आपको और अधिक कौए प्राप्त होते हैं, इट मीन्स सम हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स हियर, तो इसका मतलब है कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने आए हैं। अर्थात बीरबल ने कहा कि यदि आपको गिनती में कुछ ज़्यादा कौए मिलें तो इसका मतलब है कुछ अपने इधर इस रिश्तेदारी में आए हुए हैं। इफ़ यू फाइंड लेस नंबर ऑफ क्रोज, यदि आपको कम कौए प्राप्त होते हैं, इट मीन्स सम हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव्स एल्सवेयर, तो इसका मतलब है कुछ कौए अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं और घूमने गए हैं। अकबर वाज प्लीज्ड वेरी मच बाय बीरबल्स विट, अकबर बहुत प्रसन्न हुआ बीरबल की बुद्धि से। विट मीन्स बुद्धि, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुआ। वैसे प्लीज मीन्स कृपया होता है, लेकिन प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना भी होता है, और प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुआ। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, वेरी मच बहुत अधिक, बाय बीरबल्स विट, बीरबल की बुद्धि से। मोरल नैतिक शिक्षा, अब इसमें आप देखते हैं नैतिक शिक्षा क्या है इस स्टोरी में। अ विटी आंसर विल सर्व इट्स पर्पज, एक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ उत्तर अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है। इस तरीके से हमने इस कहानी को देखा। आप इस कहानी को बार बार सुनिए, जो भी मीनिंग आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनके अर्थ सोचिए और सेंटेंसेस के अर्थ लगाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपने दोस्तों को भी ट्रांसलेशन के लिए प्रेरित कीजिए जिससे उनकी ट्रांसलेशन अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल कंटिन्यू योर स्टडी परफेक्टली। थैंक यू वेरी मच।